सभी दर्शकों ने विमला दलाल की राम राम। छोटे बच्चे, बहू बेटे, बेटे बेटी, पोते पोती, सब ने ढेर सारा प्यार व आशीर्वाद। आज की वीडियो कुछ सब मैटर से हटके है। आप कई दिन से सुन रहे होंगे कि मेरठ के अंदर एक लड़की ने अपने हस्बैंड की, अपने पति की हत्या करके और एक ड्रम में डाल दिया। सबूत मिटाने की भी कोशिश करी गई कि ना पता चल लगा। जो भी हुआ, उसने ऐसा गलत काम कर दिया। ये मुद्दा पूरे देश में उछल रहा है। इसमें 3-4 दिन पहले एक बेटी ने पूछा कि माता जी, आप ये बताओ कि ये औरतें, बहन बेटी अपने पतियों की हत्या क्यों कर रही हैं। तो बड़ा अजीब सा लगा मैंने कि भाई बेटी ऐसा क्यों सोच रही है। ये रेयर केस होते, इतना तो नहीं है, फिर भी कोई भी करता है तो गलत है, क्योंकि औरत को तो ममता की देवी माना गया है। औरत को तो एक धरती के समान माना गया, जो सर्दी गर्मी, जैसे हमारी धरती माता सर्दी गर्मी बरसात ओले सब कुछ ओढ़ लेती है, चुपचाप सहन कर लेती है। इस तरह ही औरत है। उसका जो है उसको औरत को और धरती को एक समान माना गया कि औरत में भी सहन शक्ति ऐसे ही होती है जैसे कि धरती माता में होती है। औरत भी बहुत सहन कर लेती है, लेकिन कई कारण होते हैं जब औरत उग्र रूप धारण कर लेती है, जब औरत अपनी मर्यादाओं को भूल जाए। बहुत सारे कारण हैं जो मैं बताना चाहूँगी। बेटी, मैं नाम भूल गई तेरा और स्क्रीन शॉट नहीं लिया, कहाँ पे था आप कमेंट करके बताइए कि माता जी मैंने पूछा था। मैं जितना भी दिमाग मेरा सोच सकता है उन कारणों को वह मैं बताने की कोशिश करूँगी कि औरत में मानसिक बदलाव क्यों आ रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों कोर्ट कचहरियों में जाते हैं। इसके अलावा भी ये तो केस होता है, देखो लाखों में एक आध औरत का होता, आपने देखा हुआ, कितने सुन लो हो। हाँ, हो रहे हैं। अब न्यूज़ देखा जाए तो कोई भी रिश्ता बेदाग नहीं रह रहा, सारे रिश्ते दागदार हो रहे हैं। बेटा माँ बाप ने मार दे है, बहू पति ने मार दे है, माँ अपने बच्चे ने मार दे है। उनकी क्या मानसिकता हो है, के कारण हो, सब अलग अलग हो हैं। एक कारण कोई नहीं होता, कारण बहुत सारे हो हैं। लेकिन मेरे से सवाल पूछा गया, जो मुद्दा चल रहा है मुस्कान वाला, उस पर कि औरतें अपने पति को क्यों मार रही हैं। जैसा मैंने अंदाज लगाया अपने दिमाग से, देखो भैया बहन बेटियों, ये नहीं कहूँगी कि मैं ये ऐसा ही है। अगर आपको इनमें से कोई भी बात गलत लगे और आपके दिमाग में और कोई सुझाव आ रहा है तो मैं सहर्ष स्वीकार करूँगी कि बहन बेटी माँ भाई आंटी, ये भी कारण है तो आप सुझाव दे सकते हो, बता सकते हो। मैं अपने दिमाग से अंदाज़ा लगा रही हूँ, ना कहीं से मैंने पढ़ा है, ना देखा है, ना और कुछ है। मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि औरत की जो मानसिकता आज बदल रही है ना, उग्र रूप धारण कर रही है और ऐसे कांड कर दे है, बच्चों को मार दे है, पति को मार दे है, कोर्ट कचहरियों में पहुंच जाती है, सारे उल्टे काम हो रहे हैं आजकल। चाहे भाई सब औरतों नहीं करती, लेकिन बहुत सारी करते हैं। उनके कारण क्यों है, ज़्यादातर ये कितना उग्र रूप धारण कर लेती है कि किसी को मारने पर उतारू हो जाती है। उसके कारण के हैं सबसे पहले मैं बचपन से लूँगी। बचपन में हमारे टाइम में इतना वो नहीं होता था। हम जब जिस दशक में पैदा हुए थे उस टाइम बड़ी बड़ी फैमिली हुआ थे, बड़े बड़े परिवार हुआ थे, दादा दादी काका काकी ताऊ ताई, उनके सब बच्चे। मतलब अकेला कोई भी बच्चा रहा ही नहीं करता। उसकी मानसिकता ही दूसरी थी। काका ते भी डरना, ताऊ ते भी डरना, माँ ते भी डरना, बाबू ते भी डरना, बड़े भाई उनसे भी डरना। एक हिचक होती थी कि कोई गलत काम करेंगे तो भाई डांट पड़ेगी, या डांट दिया करते कोई भी तो माँ भी मेर नहीं लिया करती, उनका भय रहा करता। सबसे पहले मैं करूँगी इससे कि सिंगल जो फैमिली होगी ना आजकल, ये एकल परिवार हो गए, छोटे परिवार हो गए, माँ बाप बेटा बेटी भी एक या दो ही हुआ हैं, तो उसमें बच्चा अकेलापन सा महसूस करा है, अकेला रह जाए है, वो कोई ना कोई और सहारा ढूंढ ले है। क्योंकि बहन भाई हैं तो वो अलग अलग थोड़े दिन बचपन में इकट्ठे रहेंगे, भाई फिर बाहर ज़्यादा जाने लगेगा, लड़कियां की आदत तो लड़की घर में रह जाती है। वह इतना अकेलापन महसूस कर लेती है
कि कोई और सहारा ढूंढ लेती है और गलत रास्ते पर चल पड़ती है, या उसकी मानसिकता बदल जाती है। ज़्यादा वह किसी में मिलजुल नहीं सकती, कोई अपनी बात शेयर नहीं करती, अकेलापन महसूस करे है। और वो संस्कार जो हमने दादा दादी से मिल जाते, ताऊ ताई से मिल लिया करते, बढ़िया से मिल लिया करते, वह नहीं मिल पाते बिल्कुल भी। सबसे पहला कारण तो है ये। और इसके अलावा ये भी है कि कोई तो एक लड़की रख ले, कोई एक लड़का रख ले, या दो बहन भाई हों, तो आज जो है वो कई माँ बाप इतना लाड प्यार दे दें, उसने पढ़ ले, खा ले, पी ले, बना बना देना, अच्छे कपड़े पहनना, सारी सुविधा उसको दे देते हैं, और पढ़ती रहती है। वो पढ़ने के अलावा कोई काम नहीं करती, तो उसको काम करने की आदत नहीं होती। कोई गुस्सा करे उसको सहने की आदत नहीं होती, कि भाई कोई गुस्सा भी कर सका है, उसके ऊपर गुस्सा कराया ही नहीं जाता, उसकी हर डिमांड पूरी कर दी जाती है। तो आगे जाके वो एडजस्ट नहीं हो पाती, समझौता नहीं कर पाती। सास है भाई कुछ कह भी दे, बहू का थोड़ा सा यूँ हो है, बहू मेरे लड़की में अंतर हो, छोरी मेरे बहू में अंतर हो, सांसर जाग भी थोड़ा सीरियसली काम करना पड़ा है, दो कोई कह दे तो थोड़ी ओटनी भी पड़ा है, दूसरा परिवार है उसमें समझौता करके चलना पड़ता है। वो लड़की जो इतने लाड प्यार में रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी में वहाँ जाके समझौता नहीं कर सकती, कोर्ट कचहरी में पहुँच जाएंगी, लड़ाई झगड़े होंगे। या जो मानसिकता है जो इस मुस्कान ने कर दिया। एक कारण जो मैंने नज़र आया है वो लड़कियां की शादी की उम्र 25, 26, 27, 28, 29, 30 साल तक भी शादी करें, बहुत करें हैं। 24, 25 से पहले तो कोई शादी करता ही नहीं। जब जैसे भी उम्र बढ़ रहा है लड़की की, तो मेंटली मैच्योर हो जाए, परिपक्व हो जाए, उसका दिमाग ऐसा हो जाए कि हम उसको वह किसी के अनुसार नहीं डर पाती, जो फैसले लेगी खुद लेगी। मतलब यूँ मान ले है कि भाई हाँ मैं एडल्ट होगी, मैं भी फैसले ले सकूँ, मतलब एक किस्म से पक जाए है। हम उसने ससुराल में जब जावा ना, तो भाई अपने परिवार के कुछ रीति रिवाज हों, कुछ अलग वो हैं, उधर के कुछ अलग हों। अगर वो उसे अपने अनुसार डालना चाहो तो उसको उनके अनुसार डालने में परेशानी हो है, उससे के अनुसार ढल नहीं सकती। अगर उम्र कम है, 17, 18 साल, 19 साल, 20 साल की भी शादी कर दिया है, तो थोड़ी कच्ची उम्र हो है, उसको थोड़ा सा शर्म हो है, थोड़ा सा भय हो है, सास है, ससुर है, पति है, वह उनसे थोड़ा सा ये होप रखा है कि भाई मैं इनके अपने आप में ये ढाल लेती है कि मैं इनके अनुसार चालूँ, जो कि वो एडजस्ट कर ले है, झुक जा है। लेकिन परिपक्व होने के बाद लड़की अपने आप को उनके अनुसार ढाल नहीं पाती। मैं ये कारण भी एक मानती हूँ। वो अपनी मनमानी करना चाहता है, किसी दूसरे की नहीं मानती, तो उसकी मानसिकता बदल जाए कि तो तेरे को टोक रहे हैं, ये तेरे को प्रतिबंध लगा रहे हैं, फिर उनको नफरत बढ़ती चली जाए। एक कारण है दहेज प्रथा। कई परिवार भाई मध्यम वर्ग के हों हैं, गरीब हों हैं, और वो अच्छे परिवार में अपनी शादी कर दे या उनके बराबर भी होता है, तो भी दहेज मांगने वालों को ये नहीं होता कि वो अमीर हैं तो ना मांगेंगे और गरीब हैं तो मांग लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जिस परिवार में जाती हैं उनके विचार ऐसे हैं कि वो दहेज के लालची हैं, और लड़की के माँ बाप ज़्यादा दे नहीं सकते, दे दे हैं तो भी डिमांड उनकी होती रहे, जो लालच में आ जाते हैं ना वो डिमांड करते रहें। वो लड़की का पति है, सास है, ननद है, वो किसी भी कारण से तन्ने मार दे कि ये सामान अच्छा नहीं दिया, वो नहीं दिया, दे उनका गाड़ी ल्याई मार, न्यू ल्याई मार, मोटरसाइकिल, मतलब लड़की को ताने दे दे हैं दहेज के, तो उससे वह बहुत ही परेशान हो जाती है। एक तो अपने घर की बुराई लड़की नहीं सुन सकती, दूसरा उसको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाए, हीन भावना आ जाए, को हो देवा तो न्यू लाई, मैं न्यू ना लाई, मारे घर के नहीं देते। कुछ दिन तो नहीं सोचा, फिर जब कहते रहना तो उसको नफरत हो जाए कि ये तो लालची हैं, वो उनके साथ लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते, वो कुछ भी रूप धारण कर सके, चली जाएगी, कोर्ट केस कर देगी, उससे नफरत करेगी, या और किसी गलत उसमें पड़ जाएगी। जब उसने वह ठीक से नहीं बोलेंगे और कोई उन्हें अच्छी तरह ट्रीट करेगा, प्यार देगा, तो वो उस चक्कर में भी पड़ सका है, अपना रास्ता भी बदल सका है। तो ये भी एक मैं मानती हूँ कि कारण है। एक कारण ये है कि लड़की अपनी शिक्षा के प्रति सीरियस होती हैं। ज़्यादातर लड़कियां
पढ़ लेती है, माँ बाप जितना चाहते हैं उस पर पैसा लगाते हैं, बेटी पढ़ ले तो पढ़ती है। लड़के थोड़े से लापरवाह होते हैं, वो इतना नहीं पढ़ पाते। तो ऐसा वो है कि कई बार किसी कारण से लड़की का ज़मीन जायदाद अच्छी है या कोई रिश्तेदारी में फंस गया, वो कह दे कर दो, यूँ है। कोई ना माँ बाप यूँ करके कम पढ़े लिखे लड़के का, अपनी पढ़ी लिखी एजुकेटेड लड़की की शादी कर दें। और खुदा न खास्ता कम पढ़ा लिखा तो रास्ता भी भटक सके, वो पीने लग जा, नशा करने लग जा, भाई मानसिकता उसकी छोटी हो, सोच छोटी हो। एक MA BEd लड़की है, एक अच्छी पढ़ी लिखी लड़की है, 10वीं पास लड़के का अगर उसकी शादी कर दी किसी कारण से, बहुत हो हैं, ये नहीं है, बहुत हो हैं, ये 10-90 के टायर चढ़ जाए। वो लड़का 10 का टायर है और वह 90 की है, तो वह गाड़ी स्कोड़े खाती रहे, ठीक से नहीं चल पाती। वो लड़का एक तो कम एजुकेटेड है, वह अगर कुछ कहेगी तो न्यू कहेंगे कि वह पढ़ी लिखी है, घमंड हो रहा है, उस छोरे ने बस ना देती, वो शुद्धास है या यूँ करे है। मतलब वह अपने आप में इतनी क्या बोलूँ कि परेशान हो जा है कि एक तो उसकी मनपसंद उसको लड़का नहीं मिला। वह भी चाहे एक पढ़ा लिखा लड़का मेरे साथ डिस्कस करे, भाई हर उतार चढ़ाव न, हर उसने स्थिति न समझे, लेकिन वो नहीं समझ पाता। क्यों? एजुकेशन का अंतर इतना हो जाता है कि उन दोनों में तालमेल बनता नहीं। लड़की भी यूँ चाहवा है कि काश मेरा भी पति समझदार होता, पढ़ा लिखा होता, वह रास्ता भटक जाए है और उस आदमी से नफरत हो जाए जो उसको समझ नहीं पाता। कई पढ़े लिखे लड़की हैं, अनपढ़ आदमी वो भी थोड़ा एडजस्ट कर ले हैं, समझदार होगा तो कर लेते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर ये देखा गया है कि वो आदमी ऐसे नहीं कर पाते। मेरा ये तजर्बा है, देख रखा है मैंने ये सब। एक कई परिवार ऐसे हुए हैं जो बहू में और लड़की में, छोरी में बहुत अंतर्मान है। लड़कियां तो बहुत प्यार प्रेम करेंगे, बहू घर में जब आ जाए तो उसके साथ फर्क करने लग जाएंगे। लड़की में उसमें अंतर कर देंगे। कोई ना है तो छोरी छार से बहुत नहीं, जैसे रोटियाँ का है ना, यूँ कहेंगे रोटी खा ली, ये सब न फलाने ने खा ली, धकड़े लगो ना बाहर रही है, कोई ना लुगाई तो नहीं खा लिया, अगर साग पात ना रहा तो चटनी खा ले, लुखी खा ले। मतलब यहाँ भी एक ऐसी नौबत आ जाए कि उनमें अंतर हो जाए। और भाई कोई भी है उससे ज़्यादा उप रखे हैं कि बहू है या तो यूँ कर दे, बहुत काम कर दे, चाहे उसकी उम्र कम हो, चाहे उसने काम ना कर रखा, लेकिन उससे इसी आस रखेंगे कि या तो पता ना बहू है तो आगे तो क्या करेगी कि ना। उसने प्यार नहीं देते, उसने एक बहू मान के ही रह जाए कि बहू है, कोई काम ना करे तो उसकी माँ को कह दी, बाप को कह दी, तेरी माँ ने यूँ ना सिखाया, यूँ ना करे, मतलब अच्छे ढंग से उसको नहीं रखते ना। तो वह लड़की उनसे नफरत करने लग जाए, सास से भी, ननद से भी, पति से भी। जब सारे उसके पीछे पड़ जाए ना, कई घरों में होता है ऐसा, तो उसकी मानसिकता बदल जाए है, वह अपने आप ने एडजस्ट नहीं कर पाती और कुछ भी गलत करने पर उतारू हो जाए। सबसे ज़्यादा असर जो हो रहा है ना आज के ज़माने में, वो है ये हमारे फ़ोन एक ऐसी चीज़ है, अभिशाप और वरदान दोनों। अगर इसका बढ़िया यूज़ करो तो बहुत अच्छे हैं, अगर गलत यूज़ कर लो, गलत प्रयोग कर लो तो अभिशाप बन जाएंगे। ये है, काम तो रह गया कम, पढ़े लिखे हैं बच्चा ना, पढ़ते लिखते बच्चे भी करते हैं, और शादीशुदा लड़की है ना वो भी इस चक्कर में पड़ जाए हैं। फ़ोन का इस्तेमाल करें, फेसबुक चलावें, इंस्टाग्राम चलावें, उसमें कई लड़कियां के ऐसे काम हो जो बिल्कुल बेवकूफ़ हों हैं, पढ़े लिखे भी हों, जिसमें कम पढ़े लिखे भी हों, शातिर दिमाग भी हों। उन शादीशुदा लड़कियां ने ऑनलाइन बातचीत करके फंसा ले हैं। लड़की को पता नहीं होता उसके बारे में ये है क्या, लेकिन जो लड़की थोड़ी सी भी परेशान है, जिसको प्यार प्रेम नहीं मिल रहा या मिल रहा है तो भी भटक जाए, परिवार बिल्कुल ठीक है, बच्चे हो रहे हैं तो भी भटक जाते हैं। ऑनलाइन इतने सब्ज बाग दिखा दे, इतने प्यार से बोलेंगे, उसकी छोटी छोटी डिमांड पूरी करेंगे, केयर करेंगे, खाना खा लिया या कर लिया, वहाँ जी ये अच्छे खाना खिला देंगे, क्यों ना, तो वह कहानी है। और वो लड़की उनके अंदर, उनके प्यार में फंस जाए, जो केवल फंसा रहे हैं, उन्हें उसकी ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं। समझदार लड़का किसी शादीशुदा लड़की से प्यार प्रेम कर भी लेगा तो उसको घर छोड़ने की नहीं कहेगा, उसके बच्चों को ख़त्म करने की नहीं कहेगा, आदमी को ख़त्म करने की नहीं कहेगा, वहीं तक सीमित रह जाएगा। मिल लिए चलो कोई बात नहीं, इतना गलत कदम नहीं उठावेगा। लेकिन वो ही कर रहे हैं ऐसे काम जिन्हों वो गलत गाइड करनी है, उसका फ़ायदा उठा ले हैं। फिर यहाँ तक भी नहीं रुकते, जब वो उसके चंगुल में अच्छी तरह फंस जाए तो उसको नशा देना शुरू करते हैं, और वह नशे की इतनी आदि हो जाए है
आके उस नशे के बगैर वह रह नहीं सकती, नहीं रह सकती। एक तो नशा हो जाए उसमें कुछ भी कर दे, और उसके तड़फ नशे की ऐसी हो जाए, बहुत सारे नशे हैं जिसके बगैर फिर रहा नहीं जाता, ऐसी तड़फ हो जाए वो कुछ भी करने पर उतारू। जैसे मुस्कान का केस मेरे ख्याल से जितना मैंने सुना है उसका कारण यही है कि वो नशे में पड़ गई थी, नशे में काम कर दिया, और कुछ ओझा वगैरह के चक्कर में भी पड़ जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर ये है कि उनमें फंस कर फिर वो मजबूर हो जाती हैं, कुछ भी गलत कर सकती हैं। एक है सबसे बड़ा कारण घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा पढ़ी लिखी औरत क्या, नौकरी करने वाली क्या, घर में रहने वाली क्या, बहुत ज़्यादा है हमारे देश में घरेलू हिंसा औरतों पर बहुत ज़्यादा है। केस देख लो बहुत मिलेंगे, हर घर में देख लो, सर्वे करके देख लो, गांव में अगर सच्चाई बोलेंगी ना तो 70-80% औरतें घरेलू हिंसा का शिकार है, जिनके साथ मारपीट होती है, मेंटली टॉर्चर किया जाता है उनको, और वो सहन करती रहे। जब एक हद पार हो जाते ना, नहीं सहन होता, तो वो कुछ भी गलत करने के लिए तैयार हो जाती है। किसी और चक्कर में पड़ जाएगी, उसके साथ चली जाएगी, बच्चा ने भी छोड़ जाएगी, और कुछ भी करने के लिए मानसिकता उसकी ऐसी हो जाती है कि उनको उनसे बदला लेना है, उनको चोट पहुंचानी है। सास हो, ननद हो, पति हो, किसी के प्रति भी कुछ गलत कर बैठती है। ये एक बहुत ही बड़ा कारण है जो कई औरतें तो ऐसे सहन करती रहती, पूरी जिंदगी सहन करती रहती हैं। पति नशेबाज है, सास ननद भी उसके पीछे पड़ जाएगी, वह नहीं पड़ती, चलो कोई बात नहीं। अगर खाली पति है, सास ननद भी नहीं, पति है, वो नशे करने लग जाए तो उसको मार पिटाई करेगा, सहन करती रहेगी, बच्चा ने पाल लेगी एक आदि, तो अपने आप ही दूर तक अपने बच्चा ने पाल ले है, कुछ भी डिमांड नहीं करती, कुछ भी शिकायत नहीं करती, कुछ भी गलत नहीं करती। लेकिन हर औरत बहन भाइयों ऐसी नहीं हो सकती। एक कहावत भी है कि औरत तेरी यही कहानी, आंचल में दूध आँख में पानी। दूध भी वाई पिलावा है, उसके आंचल में दूध भी है, और आँख में हमेशा पानी रहे। और बहुत सहन कर ले, बहुत सहन कर ले, लेकिन जब एक हद पार हो जाती है तो कई बार उग्र रूप धारण कर ले है। मैंने जो महसूस कराया है ना, वो ये कराया है कि कहीं ना कहीं औरत के कोमल मन पे चोट पहुंचाने वाले, उनको गलत काम करने के लिए मजबूर करने वाले हम सब हैं, हमारा समाज है, घर है, परिवार है। ज़्यादा दावे के साथ तो नहीं कह सकती, लेकिन कहीं ना कहीं कमी रह जाती है जो औरत गलत काम करने के लिए उतारू हो जा है। अब आप यही अंदाज लगा लो कि औरत कितनी जड़ाई जागती, अब तो थोड़ा फर्क पड़ रहा है, जड़ाई जागती दहेज के लिए, इसने काम ना करे, इसे न्यू ना करे, मार दिया करते भाई, पीट दिया करते, घर भेज दिया करते, छोड़ दिया करते। अब भी चल रहा है, अब ये हो गया। ये सब होने के बजाय कोर्ट में चले जा, कोर्ट में केस चलते रहे कई कई साल तक। क्यों? और औरत को जब मार दिया करते, या आप भी मार दे हैं, तो कोई नई बात नहीं मानी जाती, इतना अल्लाह गुल्ला नहीं होता। लेकिन औरत ऐसा काम कर दे तो बड़ा वो सही, अपना बेटा मार दिया, अपना पति मार दिया। बेटे की छोड़ो ममता, वो तो बहुत ही गलत बात है। पति को मार दे हैं तो बहुत अल्लाह गुल्ला हो। औरत ने क्यों कहे हैं, नई बात क्यों वो है, सबके लिए हैरानगी भरी क्यों वो है? क्योंकि औरत को ममता की देवी माना गया है, कोमल मन माना गया है, दया मानी गई, उसके अंदर दयालुता होती है। कुछ धर्म कर्म के बारे में ज़्यादा सोचती हैं कि नहीं ये पाप है, ये धर्म है, बहुत निभाती हैं अपने पतियों के साथ। लेकिन जब ना निमता, बहुत सहन शक्ति उसकी ख़त्म हो जाए तो ये काम करने के लिए, गलत काम करने के लिए उतारू हो जाती है। औरत अगर किसी पर प्रहार करे है, इस तरह के काम करे है, तो बहुत ही हैरानी होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो तो देवी का रूप है, क्योंकि वो तो बहुत ममता की देवी है, माना जाता है और होती भी है। ये अब कुछ ऐसा हो रहा है, सारे सरकमस्टांसेस ऐसे पैदा हो रहे हैं कि सब तो नहीं, लेकिन रेयर केस जो हो रहे हैं ना, ये भी नहीं होने चाहिए। क्योंकि औरत का तो बहुत कोमल मन हो, वो तो ऐसा बहुत ही मजबूर होके करती होगी मेरे ख्याल से, बगैर मजबूरी के तो नहीं करती होगी। फिर भी नहीं करना चाहिए।
हमारे नाम के पीछे जो देवी लगा जा रहा है, ममता की देवी है, औरत कोमल हृदय की होती है, तो इसको हमें मिटाना नहीं चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। बहनों कोई बात नहीं, औरत जिम्मेवार ज़्यादा होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, सहन कर लेती है। बच्चे जब पैदा हो जाते हैं तो बाप का के अंदर इतनी ममता नहीं होती जितनी माँ के अंदर होती है। ये सब सोच कर अपने मन को थोड़ा शांत करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। लेकिन सुने कौन है? मेरे ख्याल से जो अच्छी लड़की है, सही है, वही सुनेंगे। इसी इसी सुने कि उन फुर्सत को ना और सुनेंगी तो न्यू कहेंगे तो वो कहे नहीं है। अच्छी लड़की, संस्कारी लड़की है, वो इन बातों को सुनेंगी, कुछ अपने ऊपर अमल भी करेंगी। बहन बेटियों जो भी आप सुन रही, जो वीडियो देख रही, मैं कह रही हूँ कि अपने दिमाग को शांत रखो, कोई भी गलत कदम मत उठाओ। अगर आदमी के साथ कोई लड़ाई है, सास ननद के साथ कोई लड़ाई है, माँ बाप को कहो या बैठ के सुलझा लो, थोड़ा शांत करो, उनको माँ करो, कुछ नहीं होगा। गलत काम कर देंगे तो देखो औरत के ऊपर बहुत बड़ा दाग लगता है, बहुत बड़ा दाग लगता है। आदमी तो करते रहे हैं, परंपरा है, पुरुष प्रधान देश है, यूं लगा लो, इसलिए शायद औरत को जब मार दिया जाए इतनी हैरानी नहीं होती, आदमी को मार दिया जाए तो हैरानी हुआ है। क्योंकि औरत ऐसा काम नहीं करती। औरत ममता की देवी होती है, मैं बार बार कह रही हूँ ये बात। वो प्रेम देती है बहुत ज़्यादा, लेकिन पाना भी चाहती है। जब वो प्रेम बहुत अथाह प्रेम देती है, बहुत प्रेम देती है अपने आदमी को, परिवार को, उसको बदले में नहीं मिलता ना, तो ऐसा हो जाता है। लेकिन फिर भी सहन शक्ति रखनी चाहिए। बहनों, मेरे हिसाब से औरत जो उग्र रूप धारण करती है, अपनी उसकी मानसिकता बदलती है, उसके यही कारण हो सकते हैं। वरना औरत बहुत कोमल हृदय की होती है, ऐसा कदम बहुत ही देर से उठाती है, उसका कोई ना कोई खास कारण होता है, वैसे नहीं उठाती है। अगर कोई गलती होगी हो तो माफ़ करियो। कोई किसी भाई को गलत लग जाए, किसी बेटे को गलत लग जाए, किसी बेटी को गलत लग जाए, तो मेरे को बता देना कि आंटी ये पॉइंट आप गलत कह रहे हो, मैं मान लूँगी। आप सुझाव दोगे वो भी मान लूँगी, लेकिन ये मत कहियो कि आंटी ये क्या करी है। मैंने सिर्फ अपने दिमाग से सोच के ये बातें बताई हैं, और कहीं भाई लिखी हुई नहीं है, कोई कानून नहीं है, कुछ नहीं है। जो भी देखे अपना सुझाव इसमें ज़रूर दे कि ये गलत है या ठीक है या कुछ और कारण है। करंट माइंड है बेटे आपका, बेटी बहू बेटे जो भी हैं। आप अगर कोई सुझाव देना चाहो तो मैं सहर्ष स्वीकार करूंगी और ये मानूंगी कि हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसका जवाब भी आपको दूंगी। नमस्कार जी सभी दर्शकों को।